मंत्रों की शक्ति मंत्र जापक के बाद भी उस स्थान पे रहती है, इसलिए उसको तीर्थ भी बोलते हैं। और इसीलिए जहां संत पहले बस चुके हैं वहां हम लोग जाते, तीर्थ भावना से मत्था टेकते। और वैदिक मंत्र अलग अलग जपो तो उसकी इफेक्ट अलग अलग होती है। जैसे हरिओम 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 हरिओम, तो ये पाप नाशन का काम करेगा। हरि ओम, ये पाप नाशन के साथ तुम्हारे धंधे रोजगार में बरकत देने में भी मदद करेगा। लेकिन इसी मंत्र को आप प्लुत कर लेते हो, हरि ओम, आपको मुक्ति और शांति तो फटाफट दिलाएगा। पानी तो वही का वही, सुबह सूरज उगने के पहले पानी पी लियो तो अमृत, लेकिन पेट में खूब भूख लगी और पानी पियो तो जहर, अजीर्ण हो जाए तो पानी पियो तो औषध। जयराम जी बोलना पड़ेगा, पानी तो वही का वही। ऐसे ये वैदिक मंत्र भी अलग अलग ढंग से जपो। राम राम मंत्र था, लेकिन बालिया लुटारा को राम राम देंगे तो इफेक्ट नहीं करेगा। नारद जी जानते थे, बड़े मनोवैज्ञानी थे, मंत्र विज्ञान के वरिष्ठ ज्ञाता थे। राह लंबा कर दिया और मन छोटा कर दिया, बोले मर्रा 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 जपा कर, मर्रा 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 जप, और यहीं रहे, और ऐसा जप कि शरीर की सुध भूल जाए। लगा तो लगा, लगा तो लगा, वाल्मीकि ऋषि हो गया। लेकिन नारद जी ने ध्रुव को राम राम भी नहीं दिया, मरा मरा भी नहीं दिया, ध्रुव को दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बोले जाओ मधुवन में जाकर भजन करो। राजा को दिया नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेन शक्ति रूपेण संस्थिता। कोई कॉलेज का विद्यार्थी है, कोई फर्स्ट ईयर वाला है, कोई सेकंड ईयर वाला है, कोई फाइनल वाला है, कोई पीएचडी वाला है, कोई 7वीं वाला है, कोई 9वीं वाला है, कोई 11वीं वाला है, कोई 8वीं वाला है। अब सबको मैं 8वीं की किताब और 8वीं की क्लास में भर दूं तो 8वीं वाले को तो फायदा होगा, लेकिन दूसरों की यात्रा उतनी नहीं चलेगी। अगर मुझे पंथ चलाना है तो सबको उसी में भरना है, लेकिन मुझे लोगों के कल्याण की भावना रखनी है तो मुझे नारद जी की नाई डिफरेंट मंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। तो नारद जी लोक संत थे। जो पंथ वाले वो भी अच्छे हैं, हम किसी की निंदा में नहीं विश्वास करते, लेकिन सत्य बोलने में हम चुकेंगे भी नहीं। नम्रता से हम सच्ची बात बोल देते। नारायण हरि नारायण हरि। किसी का खिचड़ी और कड़ी से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसको खिचड़ी कड़ी ठीक है, लेकिन सबको खिचड़ी कड़ी खाना अनिवार्य नहीं। और रात के समय छाछ में से बनी हुई कड़ी, रात के समय दही और छाछ खाने से बुद्धि कमजोर होती है। धौरो खाण से ॾिठो घणो, धौरो 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 डुद्धु डुद्धु डुद्धु। विज्ञानियों ने प्रयोग किए थोड़े, और वो छाछ की प्रशंसा की, दही की। बोले दूध तो 1 घंटे में 32% पचता है, लेकिन दही छाछ 1 घंटे में शरीर के साथ 80% सेट हो जाती है। लेकिन वो शरीर जहां तुमने रिसर्च किया फॉरेन के शरीर है, जयराम जी की, और यहाँ जो रिसर्च हुआ है इंडियन शरीर है। छाछ खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, लेकिन टमाटर पथरी करता है ये ज्ञान भी रखना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि टमाटर में बहुत फायदा है, रक्त की खराबी है तो टमाटर खाओ शुद्ध होगा, रक्त की कमी है बोले टमाटे खाओ। एक साधु ने बोला नारायण हरि, सेठ ने बोला टमाटे खाओ बोले टमाटे लाओ, तो बोले कमा के खाओ, मेरा बाप ऐसा बोलना चाहता है। तोतला है, बोले कमा के खाओ नहीं टमाटे खाओ। तो किसी की प्रशंसा सुनी तो लग गए नहीं, लेकिन अपना बुता बल भी देखना चाहिए, अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए। राम मूर्ति अपने छाती पर से हाथी को चलाए। एक पहलवान ने खूब कोशिश की, पहलवानी की, अच्छा नाम हो गया, उसने भी चैलेंज कर दिया कि हम भी राम मूर्ति के नाई अपने छाती पर से हाथी चलाएंगे, पाटिया रख कर। पाटिया रख के जो हाथी का पैर आया त्यों उसकी आंतें और पसले हम चूरा चूरा हो गई। नारायण हरि नारायण। देखा देखी, अरे हिन वरितो होता, हिन वरितो होता, हलो भाई वो 12 साल थिया घुमाईंदा रहने में कुछ कोने न, 2 4 6 दिन में आपके स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। अनुभूतियों के द्वार खुलने चाहिए, भले फिर कम खुले या ज्यादा खुले, लेकिन खुलने चाहिए। आप रोटी खाओ तुरंत पेट भर जाएगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यों ज्यों ग्रास खाते जाओगे भूख मिटती जाएगी, स्वाद आता जाएगा और पेट भरता जाएगा। यार मां सजी गाल चेता है नी,
नारायण हरि खा रहे हैं 12 साल से और कोई स्वाद नहीं आया तो आप हवाई हवाई ग्रास खा रहे हैं। नारायण, आप जहां हैं यात्रा वहीं से होगी। आप कल्याण में बैठे हो तो बांद्रा से यात्रा नहीं हो सकती, और बैठे हो मुलुंद में तभी भी बांद्रा से यात्रा नहीं होगी, और बैठे हो सूरत में तभी भी उल्लासनगर से यात्रा नहीं होगी। आप जहां से बैठे हो यात्रा वहीं से होगी। ऐसे आपका मन और प्राण जिन केंद्रों में है उस केंद्र को इफेक्ट करने वाला मंत्र मिलता है, यात्रा शुरू हो जाती है। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। अभी डॉक्टर लिविर लीजरिया कहता है, मैडम लोंगो कहती है, और मिस्टर वॉट्स हक ने रिसर्च करके अपने कई विज्ञानी मित्रों को चकित कर दिया कि भारतीय मंत्र विज्ञान और भारतीय वैदिक ऋचा का कितना प्रभाव पड़ता है। लिविर लीजरिया कहता है कि हरि उच्चारण से यकृत पर, किडनी पर, अन्न नली पर ये अच्छी इफेक्ट पड़ती है। हरि के साथ अगर ओम उच्चारा जाए तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे जोगी कहते हैं कि हमारा मंत्र केवल शरीर को ही स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। हमारे 5 शरीर हैं। ये फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो फिजिकल बॉडी यूं ही पड़ी रहती है। और प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है। मन जब सो जाता है, प्राण चलते रहते, फिर भी मुंह में लड्डू डालो तो मिठास नहीं आएगी, और बिस्तर पर सर्प सो जाए तो पता नहीं, और घर में मेहमान आ जाए, प्राण चल रहे हैं, आपका फिजिकल शरीर है, प्राणमय शरीर है, फिर भी मन सो गया तो महात्मा का दर्शन आप नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते। तो अन्नमय शरीर के अंदर प्राणमय, प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है, और मनोमय शरीर की गहराई में विज्ञानमय शरीर है। बुद्धि की प्रधानता, आप निर्णय करते कि जाना है, फिर संकल्प विकल्प होता है। आपका निर्णय पक्का होता है तो मन उसके अनुरूप गाड़ी में जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, हम ट्राई करेंगे, बिफोर पहुंचेंगे, लेकिन जरा लेट हो जाए तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बापू को कह देना गेस्ट आए प्लीज। ये आपकी बुद्धि का निर्णय है। जय राम जी की। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश की गहराई में आपके अंदर आनंदमय कोश काम करता है। कभी कभी आनंद की झलक आती है, और आनंदमय कोश के अंदर तुम्हारा चैतन्य परमात्मा बैठा है, जो सुख को भी देखता है, दुख को भी देखता है, बचपन को भी देखा, किशोर अवस्था को भी देखा, जवानी को भी देखा, जवानी के उतार चढ़ाव को भी देखा, बुढ़ापे की पराधीनता को भी देख रहा है। सावधान हो जाओ, मौत आए उसको भी देखकर, देखने वाले को जानकर मुक्त हो जाए, यहां तक मंत्र काम देता है। तो मंत्र जाप से जैसे डायनामो घूमता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे बार बार सात्विक मंत्र जपने से आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिएट होती है। मंत्र जाप से 84 नाड़ियों में सात्विक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, 26 उपतकाओं पर, और आपके 5 जो शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, उसमें मूवमेंट होती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उस पर मंत्र की इफेक्ट कर पड़ती है। शब्द की बड़ी गजब की इफेक्ट पड़ती है। मंत्र तो बहुत ऊंची चीज है, साधारण शब्द की भी बड़ी असर पड़ती है। ये जो नेता ऊंचाई पर पहुंच जाते, क्या बंदूक लेकर ही लड़ते इसलिए ऊंचाई पर पहुंच गए, या कोई खुदाड़ी पावड़ा चलाते? नहीं, शब्द जीभ को हिलाने की टैक्ट है, इसलिए बड़े नेता हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये शब्दों का चमत्कार है। गांधी ने कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो, 2 शब्द थे। उस समय लोगों ने गांधी को कहा पागल है, यू आर मेड, तुम पागल हो गए हो। लेकिन गांधी डटे रहे, और उन 2 शब्दों ने अंग्रेजों को भारत छुड़ाने में सहाय की।
द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधी, ये 2 शब्द तो थे, महाभारत का युद्ध हो गया। ध्रुव को सौतेली माँ ने कहा कि अगर पिता के गोद में बैठना हो तो मेरे कुख से जन्म ले और तप कर। ये 2 शब्द ध्रुव को भगवान का साक्षात्कार करा दिए। 2 मीठे शब्द वातावरण को पवित्र कर देते और 2 गाली के खट्टे शब्द परेशानी पैदा कर देते। जब साधारण शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ता है तो जब वैदिक शब्द और भगवान के शब्द हों और देने वाला कोई गुरु उस भगवान में गोता मार के देता है तो उस मंत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाहर से वो मंत्र जापक भले छोटा सा व्यवसाय करता हो, छोटा सा धंधा करता हो, छोटी सी नौकरी करता हो, लेकिन बड़े बड़े नुगरे लोगों के दिल में जो शांति और आनंद और माधुर्य नहीं है, वो मंत्र जापक और श्रद्धालु के दिल में वह आनंद और माधुर्य रहता है। कभी किसी भगवान का, कभी किसी का, कभी कुछ। थोड़ी देर किया, चलो नमाज अदा हो गई, जान छूटी, पूजा हो गई, जान छूटी जयराम जी की। मानो एक बोझा उतार दिया। उस जापक को बोलते हैं 4th क्लास जापक, 4थे नंबर का। माला कर रहे, जरा दूध का ध्यान रखो, अरे नौकर को बुलाना, मानो मुसीबत सिर पे पड़ी है, कब उतरे। ऐसे जापक को बोलते हैं 4थे नंबर का जापक, 4th क्लास जापक। इससे कुछ बढ़िया जापक 3रे नंबर में गिने जाते हैं। नियम हो गया, गुरु ने बताया है, मनमाना नहीं है, गुरु ने मंत्र दिया है और जप कर रहे हैं। और जप का नियम पूरा हो गया, फिर 1-2 मिनट शांत होके बैठे। जप से जो वाइब्रेशन पैदा हुए, जप से जो ऊर्जा पैदा हुई, जप से जो भाव पैदा हुए, थोड़े उसी में बैठे ताकि अचेतन मन में वह ऊर्जा, वह भाव सेट हो। ये जो देवी देवताओं को पूजते हैं और फल पाते हैं, उसमें एक अंधा पक्ष है और एक उज्जवल पक्ष है। तुमने पूजा की और देवी देवताओं ने तुम्हारा काम कर लिया तो मानो देवी देवता फुर्सत में बैठे और तुमने उनको पोलसन लगा और वो तुम्हारा काम करने लग गए। जयराम जी की तो ये तो लॉटरी सिस्टम हो गया। तुमने 2-5 रुपए की वस्तु उनको चढ़ाई, 4 रुपए का नारियल चढ़ाया, जरा ये चढ़ाया और उसने तुम्हारा काम कर दिया। ये एक भावुकों का अपना पक्ष है, इसमें कोई तर्क, यहाँ कोई आध्यात्मिक समर्थन नहीं मिलता। ये अंधा पक्ष है। दूसरा इसका उजला पक्ष है। तुम देवी देवता या मुजाहिर पर या इधर उधर कुछ करते हो तो जाते आते जो तप होता है, जो कष्ट सहते हो, इससे तुम्हारा मनोभाव बनता है। जयराम जी की मुजाहिर में तो वो बेचारा सोया है, उसको क्या पता, मूर्ति का देवी देवता बेचारा अपनी जगह पे है, उसको क्या पता किस वक्त तुम पेड़ा रखते हो। जयराम जी की अगर वो तुम्हारे चवन्नी के पेड़े के लिए देवता भागता आया है अथवा कुछ सौगात के लिए, तो उसको कोई फुर्सत ही नहीं और बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है। जयराम जी की तो ये एक उसका पक्ष माना विद्वानों ने, शास्त्रकार। दूसरा उसका उजला पक्ष भी माना कि तुम जब करते हो, जब जो कुछ मनोती, तो उसको कष्ट साध के पूरी करते हो, तो जो कष्ट साधने से तुम्हारा तप बनता है और भाव बनता है, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी मूवमेंट पैदा करता है जिससे आपके संकल्प को सत्यता मिले और वातावरण के व्यवस मिले और आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये उजला पक्ष है और ये भी अनुभव है। जयराम जी की केवल भक्तों को अंध श्रद्धालु मानकर उनकी मजाक उड़ाना भी खतरनाक है। भक्त को मनोती से जो फायदे होते हैं, भावनाओं से जो फायदे होते हैं, वो बड़ी बड़ी इंजेक्शन और दवाइयों से भी नहीं होते। मेरी माँ को डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जिएगी, बहुत सारी बीमारियां थी। दूसरे दिन मेरा वैद्यराज मैंने बुलाया और वो गया, माँ को चेकअप किया। बोले बापूजी जो डॉक्टरों ने किया है वो सच्ची बात है, अब 1 घंटे की मेहमान है। मैं क्या, कुछ तो करो भाई तुम।
बोले बापू कुछ नहीं हो सकता है, विपरीत नाड़ी चलती है। फिर मैं मेरी माँ के पास गया महिला आश्रम में। मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती, जैसे देवहूति माता अपने पुत्र को परमात्मा रूप मानती थी, कपिल भगवान मानती थी, ऐसे मेरी माँ मेरे में भावना रखती। मैं गया, मेरी माँ रोने लगी कि अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। मैं क्या, मैं नहीं दूंगा। तो बोले फिर क्या करूं, उठ नहीं सकती, बैठने का, अब वो बोल भी नहीं सकती थी, इतनी परिस्थिति, रो पड़ी। मैं क्या, मैं मंत्र देता हूं, तुम जपो, विश्वास यकीन पक्का, विश्वास पक्का तो फायदा पक्का। मैंने उनको मंत्र दिया और जपना चालू कर दिया। 1 घंटा में जो मरने वाली थी, डॉक्टरों ने बोला था, वैदराज इधर बैठा है, उसने भी बोला था 1 कलाक ना मैं मन छे, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना, कब तक बोलूं आपको। 86 साल की थी तभी ये प्रॉब्लम था, अभी 88 पार कर चुकी और आज तक जीवित है। वो डॉक्टर आते, मेरी माँ हंसकर कहती, तुम बोलते थे 1 दिन में मर जाएगी, 1 घंटे में मर जाएगी, मैं तो अभी जिंदी हूं, तुमको जल्दी मरना है तो तुम जाओ, मेरे पास बापू का मंत्र है। बिल्कुल मैं सही सत्य बोल रहा हूं। ये व्यासपीठ पर झूठ बोलने से तपस्या नाश होती, इस बात को मैं जानता हूं। सूरत और बॉम्बे के बीच में वापी नगर है, औद्योगिक नगर। जैसे यहाँ सत्संग, इससे भी बड़ा उधर। तो मेरा आना जाना जैसे जाम्बुल से आते हैं, ऐसे वहां भी एकांत में रहते हैं। रास्ते में मैंने देखा मर्सिडी गाड़ी और ट्रक का जरा सा एक्सीडेंट और 2 जवान अंदर ही बैठे बैठे मरे हुए। लोगों ने बताया बापूजी आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, ऑन द स्पॉट लोग मर जाते, पता नहीं क्यों। मैंने पूर्णाहुति के दिन जो मंत्र दीक्षा दी, कुछ समिति के लोगों को बोला कि गुरु मंत्र तुम फलानी जगह पर करना और 1 माला जप करते जाना और आहुति डालते जाना 108 बार। और जो पेश में कोई भूत है वो दूसरों को मिसगाइड करके अपना टोला बढ़ा रहे, ताकि उनकी सदगति हो जाए और दूसरे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए एक छोटा सा मंत्र प्रेतों की सदगति का मैं दे देता हूँ। मैंने वहाँ की समिति वालों को ये विधि बताई और 6-8 महीने के बाद समिति वाले, वापी समिति के लोग आए, बोले बापूजी 1 पण एक्सीडेंट नहीं थयो। आश्चर्य छे। 12-13 महीने के बाद आए, बोले बापू आज सुधी थाने में आप इंक्वायरी करवाओ, पुलिस स्टेशन पर, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो 93 के दिसंबर में वहाँ हुआ था। हम जब वापी ये बॉम्बे का प्रोग्राम करके बाय रोड वापी से निकले, वहाँ 1 घंटे का मैंने प्रोग्राम दिया और हजारों लोग आ गए थे। समिति वालों ने माइक में कहा कि बापू हम तो आपको बोलते हैं, अभी हजारों लोगों से पूछो कि जब से ये हमने ये मंत्र किया तब से उस थाने की रेंज में उस जगह पर एक भी एक्सीडेंट हुआ है क्या? सब लोगों के सामने हम बोलते। ऐसा जब मैंने ये दृष्टांत किसी जगह पर बोला तो वो कैसेट में बात आ गई और कैसेट में दूर दूर तक पहुंचा दी। तो कोई पत्रकारों को सूझा, कन्हू भाई शाह करके कोई बॉम्बे का पत्रकार, वो वापी में गया, इधर उधर आड़ा टेढ़ा प्रश्न उत्तर करके आखिर उसने लेख भेजा कि मैं पत्रकार होने के नाते अपना किराया खर्च के बम्बई से वापी गया और ये सत्य घटना है। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है जयराम जी की। मंत्र केवल भूत को नहीं भगाता है, मंत्र तो आपकी चिंता को भी भगाता है, आपके टेंशन को भी भगाता है। भगवान का मंत्र तो आपको शांति भी देता है, पाप भी नाश करता है। लेकिन इतना नहीं, मंत्र तो आपको जन्म मरण के दुखों से पार करके मुक्ति का दान करा दे, जीते जी जीवन दाता का अनुभव करा दे। ऐसा मंत्र का प्रभाव होता है। मंत्र में 4 शक्तियां छुपी होती हैं। एक शक्ति है जिसे प्रामाण्य शक्ति कहा गया है। प्रामाण्य शक्ति मंत्र की, आपका जैसा अधिकार उस अनुरूप मंत्र हो। जैसे एरिया कोड, कंट्री कोड, कंट्री कोड सही है तो एरिया कोड उपयोगी होगा, कंट्री कोड ही गलत है तो एरिया कोड क्या करेगा। एरिया को कंट्री कोड और एरिया कोड बराबर है, लेकिन ऑफिस का नंबर आगे का पीछे रख दिया और पीछे का आगे रख दिया तो रॉन्ग नंबर जाएगा। इससे भी ज्यादा सेंसिटिव मंत्र की व्यवस्था है। इसको जानने वाले महापुरुष मिलना दुर्लभ है और उस महापुरुषों से लेकर फिर साधना में लग जाने वाले लोग हैं तो उनके जीवन में 2, 5, 10 दिन में ही कुछ फर्क महसूस होने लगता है। लंबा मुसाफरी नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि 12 साल करते रहे और वैसे का वैसा स्वभाव, 12 साल करते रहे और वैसे की वैसी हालत नहीं। तो कुछ मंत्र आरोग्यता के होते हैं,
कुछ शांति प्रदायक होते हैं, कुछ हिम्मत प्रदायक होते हैं, कुछ हिम्मत और शांति देने वाले होते हैं। और मंत्र जपने की रीत भी अलग अलग होने से उसकी इफेक्ट अलग अलग पड़ती है। ये मैंने सुबह बताया आपको। तो इसमें 4 मुख्य बातें हैं। एक प्रामाण्य शक्ति, जैसे शिक्षा दी जाती है ऐसे ही वालिया को मरा मरा मंत्र, ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र की प्रामाण्य शक्ति से सिद्ध होता है कि जैसे अलग अलग संबोधन करने से, मंत्री जी सब लोग तो सुनते, लेकिन मंत्री का खास ध्यान हो गया कि बापू ने बुलाया, अच्छा फलाना भाई, तो संबोधन जैसा हुआ वो आदमी ज्यादा खिंचा उसका ध्यान। ऐसे ही मंत्र में उसी देवता, उसी केंद्र और उसी नस नाड़ियों पर इफेक्ट पड़ती है। ये प्रामाण्य शक्ति। आप कभी सज्जन जैसे विचार करते हो और कभी मिश्रित, और कभी आपके द्वारा बुरे विचार होते और बुरे कर्म भी होते हैं, क्योंकि आप 7 केंद्रों के भीतर घूम रहे हो, कभी किसी केंद्र पर, कभी किसी केंद्र पर। ऐसे ऐसे लोग, बदमाश लोग, जिनसे अच्छे काम हो जाते कि दंग रह जाएगा, आप मानोगे नहीं कि इसने ये किया। और ऐसे अच्छे आदमी कि उनसे कभी गलत निर्णय और गलत कर्म हो जाते, आप सोच नहीं सकते। ये आप देखते, इसमें उन व्यक्तियों का कसूर नहीं, उनका गियर बॉक्स अगर रिवर्स में है तो ऐसा हो गया है। गाड़ी को आरती करो, हाथ जोड़ो, तो रिवर्स में चल नहीं चलेगी, तो 80 की स्पीड से चल नहीं, आप स्टॉप गियर और योग्य पेट्रोल डालो। तो ऐसे इसमें भी तुम्हारा भी गियर सिस्टम है। ये प्रामाण्य शक्ति मंत्र की। दूसरी शक्ति है फल प्रदायिनी शक्ति मंत्र की। आप क्या चाहते हैं उस अनुरूप मंत्र हो। आप भुक्ति मुक्ति चाहते, आप अमुक चाहते, अमुक चाहते, वो फल प्रदायिनी शक्ति मंत्र में होती है। जैसे कल रात को मेरा ये सत्संग का टाइम नहीं, हम तो 3 से 5:30 तक का सत्संग करते। अब यहाँ तो 5:30 6 से शुरू के 8, फिर मेरी साइकिल बदल गई, मैं 9-10 बजे थोड़ा सा खाया, शरीर भारी लगा, लेट गया, लेकिन वो गैस के प्रभाव से नींद नहीं आया। अब मैंने क्या, ये मेरी साइकिल टूट गई शरीर की, क्या करूं। तो रात को फिर वो वहाँ हे भगवान का मंत्र नहीं जपा, हे भगवान मेरे को ठीक कर दे, उनको क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने मंत्र पढ़ा, अगस्तम कुंभकर्णम च शमीम च बड़वानलम आहार पाचनार्थे सुमृत भीमम च पंचकम। पेट पे हाथ घुमाया, मंत्र पढ़ा, खाना जल्दी पच जाए। जयराम जी की भाई देखो, पटवारी का काम प्राइम मिनिस्टर से लेना बेवकूफी है। अब मंत्री का काम, मंत्री से जो काम हो सकता है वो काम पटवारी से लेना भी बेवकूफी है। जयराम जी की, जयराम जी की। जहां मंत्री का साइन काम करेगा वहां पटवारी के साइन लेके घूमूंगा तो क्या होगा। क्यों मंत्री, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये हमारा मंत्री नेरो माइंड नहीं है। जयराम जी भी बोलेगा, हरिओम भी बोलेगा, जय अल्लाह भी बोलेगा। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, लकीर के फकीर नहीं, ब्रॉड माइंड। जो मेरा है उतना ही सत्य नहीं, जो भी सत्य है सब हमारा है। जहां भी सत्य है, जहां भी अच्छाई है, सबके लिए हमें इज्जत है। ये अपने वाला है वही सत्य और पराये वाला झूठा नहीं है। ऐसा नेरो माइंड हमारे मंत्री नहीं है। अगर होते तो बैठ नहीं सकते इतनी देर और इतना मस्ती में तालियां बजाकर कीर्तन भी नहीं कर सकते थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि नारायण। मेरे कई मुसलमान साधक हैं। एक लड़का आता था कालू मियां, वो भी ऐसे कीर्तन। एक दिन आया, मैं क्या चाहिए कालू, तू रोज रोज आता है। बोले बापू हमारे गांव में चुनाव हो रहे हैं, तुम्हें क्या फिर। बोले सरपंच होने की ख्वाहिश है। बाबा सच बोलता हूँ, मैं क्या कालू मियां तेरे की जरा सी बात मांगी, अच्छा होता रहे। पालनपुर और डीसा के बीच आछिड़ा गांव है। वो पिछले 20 साल से बंदा सरपंच ही सरपंच होते चले आ रहा है। देने वाले ने दे दिया, मेरे को तो बोलना ही पड़ा उसने कि जो किया।
तो सत्संग नेक जगह है, वहां अपनी मुरादें देर सवेर फलती है। छोटी मोटी मुराद न करो, मुराद ऐसी करो मंत्र जपते कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, सुख दुख में समता हो जाए, ऐसी मुराद करके जपे तो वो मिलेगा। तो मंत्र में 4 शक्ति, एक प्रामाणिक शक्ति, दूसरी प्रामाणिक शक्ति माना शिक्षा, संबोधन, आदेश, दूसरी है फल प्रदायिनी शक्ति, तीसरी है बाहुलीकरण शक्ति। जैसे नारद ने मंत्र दिया, शब्द तो मर रहा था, लेकिन जैसे आपने एक बूंद पॉइजन रखा और शरीर में बाहुलीकरण हो गया, थाली भरी हुई पानी में एक बूंद आपने घी डाला, बाहुलीकरण हो गया। ऐसे गुरु जब ईश्वर में बैठकर आपको मंत्र देता और आप श्रद्धा से लेकर जपते हैं तो उसका बाहुलीकरण हो जाता है। ये बड़ा बेनिफिट है श्रद्धालुओं को। तीसरी चौथी मंत्र की शक्ति होती है अयातम यामता शक्ति। कौन सा मंत्र किस काम आता है, उस प्रकार की बात जो जानते हैं, आयातम यामता शक्ति। उस शक्ति का फायदा उठाने वाले साधक और फायदा बताने वाले जब संत मिलते हैं तो लगता है कि 1000 विघ्न बाधा ढोंग पाखंडों के बीच भी अल्लाह या ईश्वर का रास्ता सही सलामत है। हजारों बार इस्लाम पर या धर्म पर कुछ न कुछ तगड़मबाजी हुई, फिर भी धर्म और यकीन के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। ये मंत्र जापक को और श्रद्धालुओं को मानना पड़ता है। कई बार आफतें आई। तो ये 4 प्रकार की मंत्र शक्ति, और इसके जापक भी 4 प्रकार के, एक 4th क्लास जापक, दूसरा 3rd क्लास जापक, नियम कर लिया, बैठा, सेटअप हुई। तीसरा होता है 2nd क्लास जापक, अपना जितना जप करना है, जितना अदा करना है, नमाज आदि, प्राणायाम, ध्यान आदि कर लिया। हाँ, फिर भी कभी छुट्टी का दिन है तो ज्यादा आध्यात्मिकता का फायदा लेता है। मंत्र जपता है 10 माला है, लेकिन आज चलो थोड़ा छुट्टी है, जल्दीबाजी नहीं, 2 मालाएं और जपी। 15 मिनट ध्यान करते, आज आधा घंटा कर रहे हैं। ये दूसरे नंबर का साधक। 4th क्लास से 3rd क्लास ठीक है, 3rd क्लास से 2nd क्लास ठीक है। चौथा होता है 1st क्लास जापक, जिसने जप साधना करते करते जप के अर्थ को वैखरी से मध्यमा, पश्चंती और परा में पहुंचाया है। ऐसा उत्तम जापक महापुरुष कहलाता है। उत्तम जापक के संपर्क में लाख आदमी मिलकर अगर जप या कीर्तन करते हैं तो संक्रामक वाइब्रेशन लाखों आदमियों के दिल दिमाग को उसी समय पावन कर देते हैं, क्योंकि उसका मंत्र सिद्ध हो गया है। इसी बात का समाज को फायदा मिले, इसलिए नानक जी ने ठीक कहा है कि साध जना मिल हर जस गाइए। संत के साथ मिलकर हरिजस गाओगे तो उनकी निगाहों से निकलते आध्यात्मिक ओरा, वेव्स और उनका छूकर, सिद्ध मंत्र को छूकर आने वाली वाणी हमारे कानों को पवित्र करती है, और उनके आभा मंडल में हम स्वाभाविक ही महापातकी हो तो विवेकानंद कहते उसके पाप के पहाड़ छू हो जाते। महान अशांत हो, अशांत की अशांति उस उत्तम जापक महापुरुष की रेंज में आने से कम हो जाती है। दुखी के दुख के भाव कम हो जाते हैं। चंचल व्यक्ति की चंचलता उस महापुरुष की आभा मंडल में कम हो जाती है। अयोगी योगी बनने लगता है, अभक्त भक्त बनने लगता है, नास्तिक आस्तिक बनने लगता है, अशांत शांत बनने लगता है, निगुरा सबरा बनने लगता है, अभक्त भक्त बनने लगता है। और महाराज निराश और हताश में भी उस महापुरुष के सत्संग में, उसकी रेंज में आशा का संचार होता है, और आशा वालों को आशा तो एक राम की, और आस निराश करके उस राम का रस भी उनको मिलने लगता है। ये उत्तम जापक का संपर्क है। इसीलिए कहते साधु नाम दर्शनम पातक नाशम।